आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा परिवेश कक्षा 5 पाठ 9 हम और हमारी फसलें। तो इसके पहले भी हमने 8 अभ्यास तक के सारे अभ्यास प्रश्न दे दिए हैं और इसमें भी आगे हम इसमें अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में क्या दिया गया है। ये अभ्यास प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं और चने की बुआई किस मौसम में की जाती है। तो इसका उत्तर हमने कॉपी में लिखा है कि गेहूं और चने की बुआई किस मौसम में की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि गेहूं और चने की बुआई जाड़े के प्रारंभ में अर्थात नवंबर के महीने में की जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो इसको बच्चों से पूछेंगे और सभी बच्चे अपने जो मौसम उनको अच्छा लगता है उस पर वो बताएंगे और क्यों अच्छा लगता है ये भी बताएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि टपक एवं छिड़काव सिंचाई विधि का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि टपक और छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। टपक और छिड़काव सिंचाई पद्धति का उपयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर टपक और छिड़काव सिंचाई विधि यानी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पौधों में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं आगे। पौधों में सिंचाई करने के लिए जल तालाब, झील, नदी, कुआं, नहर, नलकूप आदि से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद क्यों फायदेमंद है, यानी फायदेमंद है क्यों। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक खादों का प्रयोग करने से शुरुआती साल में फसल ज़्यादा अच्छी होती है, यानी उपज अच्छी होती है, उपज ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे भूमि बंजर होने लगती है। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से भोजन में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पशुओं द्वारा इन खाद्य पदार्थों को प्रयोग करने से वे बीमार पड़ जाते हैं। जो दूध हम पीते हैं उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ऐसे में जैविक खाद ही स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, यानी कि जैविक खाद ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके बाद इसमें कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए शब्दों से खाली जगह को भरिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसी में से हमें चूज करके नए वर्ड इसमें भरने हैं। दोमट, उपजाऊ, कटीली, झाड़ी, ट्रैक्टर। धान की फसल के लिए इसमें खाली स्थान दिया रहेगा, मिट्टी अच्छी होती है। तो धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इसके बाद अगला इसमें प्रश्न दिया गया है कि खाद से मिट्टी अधिक, यहाँ पे हम इसको रख देंगे, उपजाऊ हो जाती है। और आजकल खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए कटीली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक वर्ग पहेली पुस्तक पे दी गई है। इस वर्ग पहेली को हम देखते हैं। वर्ग पहेली में अधिक से अधिक अनाजों के नाम ढूंढकर उन पर गोल घेरा बनाइए। तो इसको हमने ये बुक में कर लिया है। इसमें हम देखते हैं तो ये गेहूँ हमारा अनाज मिल जाता है, और ज्वार है, रागी, मटर, जौ, और इसके बाद है मूंगफली, और अगला है अरहर, चावल, राजमा, मूंग। तो इतने अनाज हैं जो हमें ये वर्ग पहेली में लिखे हुए हैं और इनको बच्चों से खुजवाना है क्लास में। और इसके बाद आता है आइए करें। किसी फसल को उपजाने में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उन्हें क्रम से लिखें। तो क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से
परिचित होते हैं, खेती होती है उनके यहाँ, तो इसके बारे में हम बच्चों से ही जानकारी लेंगे। और इसके बाद आगे आता है कि अपनी क्यारी गमले में पौधा लगाइए, पौधा अच्छे से बढ़े इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हम बच्चों से प्रैक्टिकल स्कूल में करवा सकते हैं। यदि कोई परेशानी आ जाए तो उसका हल कैसे करेंगे, तो ये तो क्लास में या स्कूल में इसको हम प्रैक्टिकली करवा सकते हैं और बच्चों को अनुभव करा सकते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। अगला प्रश्न आता है, आपके गांव में फसलों की सिंचाई के लिए जो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। ये भी बच्चों का काम है, ये बच्चे करेंगे। इसके बाद है, शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि फसल उपजाने की नई तकनीकी वीडियो क्लिप बच्चों को दिखाई जाए। बच्चों के साथ चर्चा करें कि फसल उगाने में क्या क्या बदलाव आए हैं और उससे क्या कारण हो सकते हैं। तो ये तो हम लोगों को करना है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।